दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है जहां पर 26 साल की श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई है और जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड आफ्ताब है। 5 महीने पहले यानी कि जो मई में इसकी हत्या की गई थी और 5 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है और काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जो उसका लिविंग पार्टनर था आफ्ताब, उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी 5 महीने पहले और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को लगभग 35 पीसेस में काट कर अपने ही घर के रेफ्रिजरेटर में उसे रखता रहा और सबूत मिटाने के लिए हर रोज कुछ दिन बाद एक पीस को पैक करता था और पैक करने के बाद नजदीक के जंगल में ही फेंका करता था। 5 महीने बाद पता चला पुलिस को कि श्रद्धा वालकर की हत्या हो चुकी है। यह हत्या हुई कैसे? इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि इसी इलाके में रहने वाले और वालकर फैमिली के फैमिली मेंबर लक्ष्मण नडार नाम का शख्स। लक्ष्मण नडार लगातार आफ्ताब और श्रद्धा के साथ संपर्क में था, लेकिन लक्ष्मण नडार को पता चला कि जो श्रद्धा वालकर है वो 2-3 महीने से किसी के संपर्क में नहीं आ रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद लक्ष्मण नडार मुंबई से सटे 60 किलोमीटर दूर पालघर के इसी घर में आता है जहां पर श्रद्धा वालकर अपने पिता अपने भाई के साथ यहाँ पे शुरुआत दौर में रहती थी और यहाँ पे रहने के बाद जो लक्ष्मण नडार थे यहाँ इस घर में आते, इस घर में आकर श्रद्धा के पिता से शिकायत करते हैं कि श्रद्धा की 2-3 महीने से कोई अता पता नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआत के दिनों में श्रद्धा अपने पिता और भाई के साथ इसी फ्लैट में रहा करती थी और उसके पिता और भाई ये जो रिलेशनशिप था आफ्ताब के साथ उनके साथ फेवर में नहीं थे। यही वजह है कि फैमिली के बीच मनमुटाव हुआ और श्रद्धा वालकर अपने परिवार को छोड़कर इसी इलाके के एक दूसरे अपार्टमेंट में आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगती हैं। लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब किसी को बिना बताए हुए मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट में वहां रह रहे थे। लेकिन 5 महीने तक जब कोई संपर्क नहीं हुआ तब जो लक्ष्मण नडार है उन्होंने परिवार को बताया और परिवार जब अपनी बेटी के हालचाल जानने के लिए गया, फोन पे बातचीत करने की कोशिश की तो श्रद्धा का फोन नहीं लग रहा था। अंत में यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन मानिकपुर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई, जिसमें कंप्लेनेंट फैमिली मेंबर लक्ष्मण नडार और उसके पिता थे। यहाँ से जांच शुरू होती है कि आखिरकार श्रद्धा वालकर कहाँ है और किस हालात में है। इस मामले को मानिकपुर पुलिस स्टेशन काफी सीरियसली लेती है और इस मामले में मानिकपुर पुलिस स्टेशन आरोपी आफ्ताब से पूछताछ भी करती है, लेकिन आफ्ताब गोल मटोल जवाब देते रहता है और आफ्ताब सही से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। इसलिए अब मानिकपुर और बाकायदा जो मुंबई पुलिस की टीम है वो दिल्ली पुलिस को संपर्क करती है कि ये लड़की मिसिंग है, 5 महीने से इसका अता पता नहीं है और इसलिए जो मेन सस्पेक्ट है आफ्ताब उससे कड़ी पूछताछ की जाए और तब पता लगाया जा सके कि आखिरकार श्रद्धा वालकर है कहाँ। दिल्ली पुलिस जब आफ्ताब से पूछताछ करती है या कड़ी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़ा करने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को 35 पीसेस में काट कर अपने ही घर में रेफ्रिजरेटर था वहां पर उसे रख दिया है और 1-2 दिन बाद एक पार्सल बनाता था और पार्सल बनाकर जंगलों में फेंक के आ जाता था। तो लगभग 5 महीने तक ये पूरा खेल चलता रहा। आफ्ताब लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, उनके परिवार वालों को आंखों में धूल झोंकता रहा कि श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 5 महीने बाद दिल्ली पुलिस और यहाँ की जो लोकल पुलिस है पालघर की, उन्होंने खुलासा किया कि श्रद्धा की मौत मई के महीने में हो गई थी और दोनों के बीच में लिविंग रिलेशन थे। पहले वो मुंबई के आसपास रहते थे, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए और झगड़ा होने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का हत्या कर दी। पालघर से कैमरामैन स्वप्न धूरी के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।